दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं तमिलनाडु के सलेम ज़िले में कल रात रुका था। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 44 पे हूँ। ये सलेम का जो शहर है, आप पीछे देखो, ये जो है सलेम सिटी है। 3 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं रुका था। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 44 पे आ गया हूँ। आज का हमारा डेस्टिनेशन है डिंडीगुल, क्योंकि जो मदुरई है वो 250 किलोमीटर है, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, शिवराय हिल्स। बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ। तो एग्जैक्ट मुझे ये भी नहीं पता है कि रास्ता फ्लैट मिलेगा या ऊपर नीचे, बट आई होप कि रास्ते आसान नहीं होंगे। अगर सब कुछ सही रहा और रास्ते फ्लैट मिले तो मैं डिंडीगुल पहुँच जाऊँगा, वरना लेट सी। चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त मैं सलेम से डिंडीगुल की तरफ निकल चुका हूँ, जिसकी दूरी है 176 किलोमीटर। इतना तो मैं श्योर हूँ इतनी यात्रा करने के बाद कि दक्षिण भारत में आपको कभी भी आसान रास्ते नहीं मिलेंगे। ऊंचे नीचे रोड से आपको जाना ही जाना पड़ेगा। चलिए एंजॉय करते हैं और NH44 को सलाम करते हैं। 3 से 4 दिनों, मैक्सिमम 5 दिनों में मुझे उम्मीद है कि मैं कन्याकुमारी पहुँच जाऊँ। ये है NHI का साइन बोर्ड जो कि दिखा रहा है कि मदुरई आपको जाना है, कन्याकुमारी जाना है, कोयम्बटूर जाना है, ईरोड, सब आपको सीधा स्ट्रेट जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। चलिए हम भी अपने रास्ते पे सीधे चलते हैं और हम ओवर ब्रिज पर नहीं जाएंगे, साइड के बाईपास यानी सर्विस रोड से अपनी यात्रा करते हैं ताकि थोड़ी एनर्जी बचे। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ये है ईस्टर्न घाट की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। अगर आपको सीधा जाना है तो आप जाओगे चेन्नई और मुझे मुड़ना है राइट, यानी जो कन्याकुमारी जा रही है और मदुरई जा रही है। सो हम अपने रास्ते की तरफ मुड़ गए हैं और आप लोग देखो भैया, ये है ईस्टर्न घाट। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है भाई, देख के हिल जाओगे। इनके बीच से सड़क गई है, अभी थोड़ी ढलान मिलेगी, फिर ऊंचा नीचा। ये है बाहर का नेशनल हाईवे जिसको हम आप कनेक्ट करने वाले हैं और हम पीछे से आ रहे हैं। तो ये जो यात्रा है ना, ये मुझे लास्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ याद रहेगा कि भाई मैंने कहीं पे यात्रा की थी। इन ईस्टर्न घाट को सलाम ठोकिए, इनके बीच से जाने का मौका मिल रहा है और हम सीधा और सीधा चलेंगे डिंडीगुल की तरफ। 176 किलोमीटर। इसमें ढलान काफ़ी है, इसलिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। अभी 9:45 बज गया है और ये है नेशनल हाईवे जिसके नीचे मैं बैठा हूँ। और फ़िलहाल इतनी गर्मी में मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। सुबह 1 कप चाय पिया है। ये फ्रूट स्टॉल है, तो मैंने अम्मा को बोला है कि आप मेरे को एक मैंगो शेक या बनाना शेक पिला दो, थोड़ा बर्फ़ डाल दो, थोड़ा ठंडा रहेगा, क्योंकि गर्मी जो इस पार्ट में ना साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आप मेरी शक्ल देखो, अभी मुश्किल से मैं 5 किलोमीटर चला हूँ लेकिन पूरे कपड़े भीग चुके हैं। हालांकि मुझे पहले से पता था कि मुझे इन सब गर्मियों से गुजरना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे टी शर्ट रखता हूँ जो ड्राई फिट हैं, यानी गीले होते हैं तो जल्दी सूख भी जाते हैं। पॉलिस्टर कॉटन मिक्स है। अगर ये प्योर कॉटन होता तो मैं बीमार हो जाता। चलिए मैंगो शेक पीते हैं और वापस से नेशनल हाईवे को कनेक्ट करते हैं, जो कि ये है और मेरे पीछे भी है नेशनल हाईवे। इनको कनेक्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं डिंडीगुल की तरफ। और ये है हमारा मैंगो शेक, पीते हैं। जय हिंद, जय भारत। वेलकम बैक गाइस। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद NH44 पे मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है टुवर्ड्स डिंडीगुल। और तमिलनाडु का जो रियल ब्यूटी है वो आप देख लो, यही है, कोकोनट ट्रीज और आगे आपको धान के खेत मिलेंगे, वाटर बॉडीज़ मिलेंगे, बहुत सारे पानी वाले स्थान, नारियल के पेड़ और धान के खेत। ये 3 चीज़ें आपको बहुत कॉमन मिलेंगी तमिलनाडु में। और इस वक्त मैं NH44 के थ्रू आगे बढ़ता जा रहा हूँ
अभी तो रास्ते अच्छे मिल रहे हैं और आई विश इसी तरह के अच्छे रास्ते मुझे मिले ताकि मैं 176 किलोमीटर की जर्नी को आज पूरा करूं। अब मेरे पास से 3 या 4 स्टॉप रह गए हैं, डिंडीगुल, मदुरई, तिरुनवेली और फाइनली मेरा कन्याकुमारी। कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने मंजिल पहुँचे और थोड़ा समय बिताया जाए कन्याकुमारी में, फिर अपने घर को वापस चला जाए। देखते हैं ईश्वर की क्या इच्छा है। इस वक्त 1 बज गए हैं और मैं सेलम से अब तक 55 किलोमीटर आ गया हूँ। आज का जो डेस्टिनेशन है डिंडीगुल, अब 130 किलोमीटर रह गया है। मदुरई तो हम कल पहुँचेंगे और जो अपना ड्रीम डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी वो 424 किलोमीटर है। दिन के 1 बज गए हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ है। अभी तक लंच नसीब नहीं हुआ है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहीं पे खाना मिल जाए, पर जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कहीं खाने को मिल जाए और लगातार चलते रहना है। उम्मीद है कि आज डिंडीगुल पहुंच जाएंगे। लेट्स सी। सामने ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं और धूप काफ़ी तेज़ है। जो बस आपको जाते हुए दिखाई दे रही है एक्चुअली ये है नेशनल हाईवे 44 और नीचे से आप जाके लेफ़्ट को जा रहे हैं तो ये रास्ता त्रिची को जाता है। त्रिची भी तमिलनाडु में है, जिसकी दूरी यहाँ से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है। और वो मेरा रूट नहीं है, मेरा रूट है ये है नेशनल हाईवे। और आज सामने से जो हवाएं हैं वो मेरे सामने से ही आ रही हैं, यानी कि मुझे चलने नहीं दे रही हैं। बड़ी दिक्कत ये है। और जब जब मैं पहाड़ों से गुजरा हूँ मेरे सामने यही समस्या आती है कि गर्म हवाएँ सामने से आती हैं जो मुझे रोकती हैं। ये सब नारियल के पेड़ है और ये NH 44 जिधर से मैं आ रहा हूँ और जाना है हमको सामने की तरफ। तो चलिए ढूंढते हैं कहीं पे खाना मिल जाए और लगातार चलते रहना है ताकि अपने मंजिल डिंडीगुल तक हम पहुँच जाए। जब से तमिलनाडु में आया हूँ ये पहला लंच है, चावल, दाल, दही, पापड़। तो तमिलनाडु का ट्रेडिशन है कि आप जो भी खाओगे केले के पत्ते पे खाओगे। फिलहाल मैं केले के पत्ते पे खा रहा हूँ और खाने से पहले केले के पत्ते पे 4 बूंद पानी भी फेंकते हैं। तो ये रहा हमारा चावल, दाल, पापड़, अभी दही बोला है और लंच करने के बाद फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस समय दिन के 2 बज रहे हैं और अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने लंच कर लिया, चावल, दाल, दही। और धूप तो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल डायमंड की तरह सड़कें चमक रही हैं। गर्म हवाएं भी आ रही हैं, अभी सामने से आ रही हैं, रोक रही हैं। अभी भी डिंडीगुल जहाँ पे मुझे जाना है उसकी दूरी 104 किलोमीटर। सुबह से 72 किलोमीटर का सफ़र मैंने कर लिया है, अब बचा है 104 किलोमीटर। तो कोशिश तो यही है कि आज ही कवर कर लें और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज को लेकर अगले 4 दिनों में मैं कन्याकुमारी पहुँच जाऊँ और 2 दिन का स्टे लेके फिर मैं ट्राई करता हूँ अपने टिकट बुक करने का तत्काल में। मेरा एक टिकट तो पहले से ही नॉर्मल में है
पर उसकी डेट अभी काफ़ी दूर है। और अगर मेरा काम इतनी जल्दी निपट लेता है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि मैं अपने समय सीमा से पहले ही कन्याकुमारी पहुंच रहा हूं, जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, तो मैं खुद सरप्राइज हूं कि ये दूरी मैं समय से बहुत पहले ही कवर करने वाला है। और इसका सारा क्रेडिट ऊपर वाले को, जो मेरे को इतनी शक्ति साहस दे रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलिए और थोड़ी ताकत लगा के आगे बढ़ते हैं और आज डिंडीगुल पहुंचते हैं। तभी कल मदुरई पहुंचेंगे, उसके बाद तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी 4 स्टॉप रह जाएगा। अगर डिंडीगुल आज मैं कवर कर लूँ तो मदुरई, तिरुनेलवेली और फाइनली कन्याकुमारी 3 स्टॉप रह जाएगा। टोटल इस समय करीब 400 किलोमीटर की दूरी रह गई है कन्याकुमारी की। चलिए, जय हिंद। पूरा परिश्रम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिन के 3:30 बज रहे हैं और मैं करूर, एक जगह है तमिलनाडु में, डिंडीगुल से करीब 100 किलोमीटर पहले मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ। ये आप दूर खेतों में देख सकते हैं, केवल नारियल और केले की खेती हो रही है और धान के पौधे हैं। साइड में भी आपको नारियल और केले, तमिलनाडु में एक कॉमन चीज़ है कि आप जहाँ पे जाओगे आपको केले और नारियल 2 चीज़ जरूर दिखेंगे। और तीसरी चीज़ क्या दिखाई देगी कि लोग एक छोटी सी 2 व्हीलर पे घूमते, जिसको विक्की बोलते हैं हमारे गांव में, हीरो पुक। अभी मेरे सामने ही था लेकिन मैं कैमरा बंद था, मैं शूट नहीं कर पाया। जैसे मौका मिलता है उसको भी शूट करूँगा। चारों तरफ पूरे यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक जहाँ भी मैं जाऊँगा, अब मुझे केवल और नारियल और केले, बस ये 2 देखने को मिलेंगे और धान के पौधे। अभी थोड़ा और आगे बढ़ूँगा तिरुनेलवेली की तरफ, कन्याकुमारी की तरफ, इतने खूबसूरत खेत आपको देखने मिलेंगे, बिल्कुल ग्रीन, धान के पौधे बिल्कुल तैयार रहेंगे। उनके बीच से मुझे गुजरना है। पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि डिंडीगुल आज पहुँच जाए और कल मदुरई, ताकि मदुरई में मीनाक्षी माता जी का दर्शन हो। उसके बाद तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी 4था स्टॉप। देखते हैं ऊपर वाले की क्या इच्छा है। और काफ़ी रिमोट रास्ता है, इधर लोग नहीं हैं, बस कुछ गाड़ियाँ जा रही है, उनके बीच से हम देख के लिए जा रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद।
गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी शाम के 4:15 बज रहे हैं और मैं तमिलनाडु के करूर में। करूर एक ज़िला है और अमरावती नदी के किनारे है। इस वक्त टेम्परेचर है भैया 39 डिग्री और गर्म हवाएं एकदम आपके लेफ़्ट साइड से आ रही है और राइट साइड की ओर प्रेस कर रही हैं आपको, यानी आपको धक्के मार रही कि आप दाहिने साइड जाओ। पूरा जो बैग है ना वो दाहिने साइड लटक जा रहा है, बिल्कुल साइकिल चलने ही नहीं दे रहा है। अभी आपको मैं कैमरा फ्लिप करके नेशनल हाईवे 44 का दूसरा साइड दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे दिख रही है, मकान कैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल इसे लग रहा है संगमरमर की तरह चमक रही है सर। अभी ये देखो आप, नेशनल हाईवे 44 जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सामने अन्ना जा रहा है और दूर सामने जो आपको वाइट दिख रही है वो सब बिल्डिंग्स है और नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ जा रही है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है भाई ना कि बिल्कुल संगमरमर की तरह सब चमक रही हैं। और ये मेरी साइकिल खड़ी है, मतलब ये समझ लो कि अपनी औकात से ज़्यादा भी मैं चल रहा हूँ। इतनी भी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है इतना चलने की, लेकिन खुद को फोर्स करना पड़ रहा है कि भाई चलो चलो चलो। अभी भी डिंडीगुल की दूरी यहाँ से 80 किलोमीटर है। पता नहीं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर सड़क ऊपर नीचे है तब तो बड़ा मुश्किल है, अगर फ्लाइट मिल गया तब तो ठीक है। देखते हैं, चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त शाम के 6 बज गए हैं और मैं अभी भी डिंडीगुल से करीब 50 किलोमीटर दूर हूँ। तो आज तो डिंडीगुल पहुँचना थोड़ा इम्पॉसिबल ही लग रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर में अब तक मैं 130 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। और ये है NH 44। बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है और दूर आप देख सकते हो एयर टरबाइन है जो हवा से बिजली बनाती है। तो अभी मैं आरो कोची नाम एक जगह पे जा रहा हूँ, 4-5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वहाँ पे मैं स्टे करूँगा क्योंकि इस जंगल में मैं रात में तो ड्राइव नहीं कर सकता और कैपेसिटी भी नहीं है अब। चलिए आरो कोची पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शाम के 6:30 बज रहे हैं और फिलहाल मैं तमिलनाडु के आरो कोची नामक जगह, ये NH 44, और मैं डिंडीगुल नहीं पहुंच सका क्योंकि उसकी दूरी थी सेलेम से 181 किलोमीटर, जहां मैं रात में रुका था। और अभी भी लगभग 40 किलोमीटर है। 140 किलोमीटर मैं आ चुका हूं। दिन में टेम्परेचर है भैया 40 से 42 और गर्म हवाएँ सामने से बाएँ से आ रही हैं, आपको बिल्कुल चलने नहीं दे रही हैं। बड़े मुश्किल से तो यहाँ पर अभी एक कदम चलने की औकात नहीं है। 1-2 किलोमीटर के अंदर मैं कोई रहने की व्यवस्था ढूंढ रहा हूँ और सुबह फिर मैं यहाँ से डिंडीगुल होते हुए मदुरई जाऊँगा जिसकी दूरी 100 किलोमीटर है। तो कल मदुरई पहुँच जाना है टाइम से, और परसों तिरुनेलवेली और उसके अगले दिन कन्याकुमारी। कैमरे का स्क्रीन फ्लिप कर रहा हूँ, सूर्यदेव अस्त होने को हैं और उनके पीछे एयर टरबाइन अपना काम कर रहे हैं, हवाओं से बिजली बना रहे हैं। चलिए आगे कहीं रहने की व्यवस्था ढूंढते हैं और मिलते हैं आपसे। सूर्यदेव बस अब अस्त होने को हैं, आधे घंटे के अंदर अस्त हो जाएंगे और उनके पीछे एयर टरबाइन मूव हो रही हैं जो कि हवाओं से बिजली बना रही हैं। आप देख सकते हो इतना खूबसूरत व्यूज़, पूछो मत। बड़े परिश्रम के बाद ये व्यू मिलते हैं देखने को। पूरा दिन सुबह से लेके शाम को, यानी जब सूर्योदय होता है और जब तक रात न हो जाए मेरी साइकिल चलती रहती है, तब जाके ये व्यूज मुझे मिलते हैं। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, आगे भी देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आगे देखते हैं कहीं रहने की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। काफ़ी थका हुआ हो, स्थिति तो नहीं है चलने की, बट होता है ना कुछ काम न चाहते हुए भी करना पड़ता है। अभी नाइट स्टे की व्यवस्था करना है, फिर देखते हैं। चलिए आगे कोई KR लॉज नाम से है, पूछते हैं क्या रेट से है, तो फिर यहीं रुक जाते हैं और कल सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे।